स्टूडेंट्स, हमने आपको अपने पिछले वीडियो में क्षितिज पुस्तिका काव्य खंड पाठ 4 कैदी और कोकिला कविता के प्रश्नोत्तर एक्सप्लेन किए थे। उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, कवि के लिए लोहे की हथकड़ियां गहनों के समान है। कवि अंग्रेज सरकार के द्वारा पहनाई गई उन बेड़ियों को बंधन नहीं समझता है, क्योंकि उन्होंने किसी गलत कार्य के लिए ये बेड़ियां नहीं पहनी है और ये उनके लिए बहुत ही गौरव की बात है कि उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, उसके स्वाभिमान के लिए ये बेड़ियां पहनी है, इसलिए कवि ने हथकड़ियों को गहना कहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न अभ्यास का, कली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। तो इसका इस तरह से करेंगे, इस कविता की पंक्ति में कवि ने 9 बार काली शब्द का प्रयोग किया है। यानी स्टूडेंट, जो कविता है कैदी और कोकिला, इस पूरी कविता में कवि ने काली शब्द का प्रयोग 9 बार किया है। शब्द तो एक ही है, लेकिन इसका भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग किया गया है। यानी काली शब्द का यह भिन्नार्थक रूप में प्रयोग किया गया है। कहीं पर यह शब्द अंग्रेज सरकार के काले शासन को संबोधित करता है, तो कहीं वातावरण की कालिमा और निराशा को भी उजागर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए जो पंक्ति है वो ये है, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही इस पर रणभेरी। इसका भाव सौंदर्य इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने इस प्रकार के भाव व्यक्त करते हुए अपने जीवन यानी कवि और कोयल के जीवन का तुलनात्मक वर्णन किया है। कोयल के गीत जहां सब ओर से प्रशंसा पाते हैं, वहीं कवि का रोना यानी अपनी बात को व्यक्त करना भी गुनाह माना जाता है। और इसमें काव्य सौंदर्य इस तरह से लिखेंगे, कवि ने यहाँ तुकबंदी का प्रयोग किया है और तेरी मेरी वह गुनाह में स्वर मैत्री और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रचना और अभिव्यक्ति, और इसमें काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। उसके लिए जो पंक्ति दी गई है वो ये है, किस दावानल की ज्वालाएं हैं तीखी। इस पंक्ति का भाव सौंदर्य इस तरह से स्पष्ट करेंगे, कवि ने उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से प्रश्नात्मक शैली यानी प्रश्न पूछने की जो शैली होती है उसे प्रश्नात्मक शैली बोलते हैं। तो प्रश्नात्मक शैली में कोयल की इस वेदनापूर्ण यानी दुख भरी आवाज पर अपनी आशंका व्यक्त की है और कोयल ने ऐसा क्या देख लिया है जिसके कारण वह इतनी व्यथित है यानी इतनी परेशान है। अब इस काव्य सौंदर्य में इसको इस तरह से लिखेंगे, दावानल की ज्वालाएं में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा तत्सम शब्द युक्त खड़ी बोली है और भाषा में सहजता और सरलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है? स्टूडेंट्स, इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, कवि ने कोयल के भिन्न स्वर के कारण यहाँ कोकिला की ही बात की है। कोयल वैसे भी रात को नहीं बोलती, उसका इस प्रकार बोलना कवि के अंतर मन को छू लेता है, इसलिए रात को उसका इस प्रकार पुकारना वह किसी संकट का प्रतीक मानता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? स्टूडेंट्स, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों में कोई अंतर नहीं समझती थी। सरकार के लिए दोनों ही दोषी थे। सरकार क्रांतिकारियों की आजादी की मांग को दबाना चाहती थी। स्वतंत्रता सेनानियों के मनोबल को तोड़ने के लिए
और भारत पर अपनी सत्ता कायम रखने के लिए वे दोनों के साथ समान व्यवहार करते थे।